हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और टुडे आई एम हियर विद अ वेरी गुड न्यूज़। सो सिडबी का जब से नोटिफिकेशन आया था, काफी सारी कंप्लेंट्स थी स्टूडेंट्स को, खास करके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। सो आज के न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो, ये कॉरिजेंडम है और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए हैं। लेट अस क्विकली सी। एंड इट इज वेरी गुड बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो इसमें कवर नहीं हो पा रहे थे, जो एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, अब इस चेंज के बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे। सो अब आप देखो कि इस चेंज के बाद अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, वो हो गया बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रीफरेबली सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और बैचलर्स डिग्री इन लॉ। ठीक है, क्लियर है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे प्रीफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ही होना चाहिए। प्रीफरेबली मतलब अगर हो तो अच्छा है। मतलब अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी दो स्टूडेंट को बिल्कुल सेम मार्क्स आ गए, सारा जो उनका रिजल्ट है वो स्कोर एवरीथिंग इज सेम, तब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उन दोनों में किसको चुना जाएगा, जो कि काफी रेयर केस होता है। तो आप इससे ना घबराएं। अगर आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नहीं है, इससे ना घबराएं। सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है, आप एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी काफी वाइड रेंज हो गया। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। सो ये एक बड़ी बात है। इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग अब एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए फ्रॉम आईसीएआई, आईसीसीआई, आईसीडब्ल्यूएआई, सीएफए इंस्टीट्यूट, यहाँ भी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था, उसका भी यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि सब में 60% का क्राइटेरिया रख दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कवर नहीं हो पा रहे थे। खास करके सीए, अब इवन इवन पीएचडी में भी इन्होंने ये 60% का क्राइटेरिया लगा दिया था सारे के सारे के लिए। तो इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, एज क्राइटेरिया को लेकर के भी काफी स्टूडेंट्स को कंप्लेन थी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इनको लेटर लिखा था सिडबी को। तो एज क्राइटेरिया उन्होंने नहीं चेंज किया है। एज क्राइटेरिया अभी भी 21 टू 28 ईयर्स ही है। लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने काफी बड़ा चेंज किया है। एक तो ये कर दिया कि इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया। दूसरा, the candidates appearing in the final year exam are also eligible to apply, provided they submit the final mark sheet and provisional or final degree certificate in original at the time of interview. So अगर आप appearing candidate हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, एक जो यहाँ पे लर्निंग है कि आप देखो कि अब बहुत सारे एग्जाम में ये ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया ये हटा रहे हैं। काफी सारे एग्जाम में आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको जरूर साइड बाय साइड आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत सारे एग्जाम्स को लिखने से वंचित रह जाएंगे। आप में से जो लोग पिछले वाले नोटिफिकेशन के बेसिस पे एलिजिबल नहीं थे लेकिन अब हैं, क्विकली फॉर्म फिलअप करें और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि 16 अप्रैल को ही एग्जाम है। एंड अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार ऑन 16th ऑफ मार्च। ये डेट नोट कर लें। और 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है। एक ही फेज ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। मतलब रिटन एग्जाम सिर्फ एक फेज में है। और इसमें दो दो चीजें इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा सा जो ट्विक किया है इन्होंने अपने सिलेबस में। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर एंड ईएसआई इंक्लूड किया है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे। और जो इन्होंने इनका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसमें 2 एस्से और 1 लेटर होगा। एस्से लेटर जो होगा सिर्फ बिजनेस लेटर्स होंगे। जो आपका एस्से होगा उसमें मेनली बैंकिंग, फिनांस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से ही टॉपिक आएंगे। ये 2 चीजें हैं ज्यादा ध्यान देने वाली, जिसमें कि आप जल्दी इंप्रूवमेंट ला करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा,
क्वांट एंड रीजनिंग में इन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा। तो ये सारी बातें और सिडबी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, वी कैन डिस्कस in this webinar. So I was there in SIDBI. I worked with SIDBI for 10 years. So 16th March को we can meet and आपके जो भी doubts हैं हम लोग वहाँ पे discuss करेंगे. If you want to register for this webinar, this is free of cost. Description box में आपको इसका link मिल जाएगा. So आप इसके लिए register कर सकते हैं. Okay. And iExambi ने सिडबी के लिए अपना ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, iexambi.com पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं और सिडबी के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जरूर आप सिडबी का मॉक टेस्ट लिखें, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीजें आपको यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द पेपर, एंड दैट इज important. So thank you friends, thanks for watching.